आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, कितने लोग जानते हैं? इतने सारे लोग जानते हैं। आज के दिन 18 मार्च सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी लाल किले के सामने जो मैदान है, जिसको लोग रामलीला मैदान कहते हैं, हम उसको भीम मैदान कहते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब आज के ही दिन 18 मार्च 1956 को इस आगरा में आए थे। तो आज का दिन हमारे लिए पर्व मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। माताओं बहनों सज्जनों, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आज हम जो कुछ भी हैं इस तन में अगर सांस ले रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो हम बाबा साहब के ऋणी हैं। मैं अभी 12 खम्मा अंबेडकर भवन में मेरी बुद्ध कथा शुरू हो गई है आज से, और 21 तारीख तक चलेगी। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक बात कहता हूं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें भगवान बुद्ध नहीं मिलते। इसलिए मैं एक बार को बुद्ध से भी पहले बाबा साहब को नमन करता हूं, क्योंकि बाबा साहब की वजह से आज बुद्ध का धर्म हम लोगों के जीवन में आया है। लेकिन यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे, एक बात समझ लीजिएगा, आज हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, धन दौलत, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरियां, अच्छी गाड़ियां हम लोगों को जो मिली है, ये तब मिली है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से लेकर के अंतिम अवस्था तक एक एक पल बड़े कष्ट, मुसीबत और अपमानों के साथ गुजारा। तब आज बाबा साहब हमारे जीवन में ये सारी खुशियां दे करके गए। बाबा साहब के जीवन की एक छोटी सी घटना साझा कर रहा हूं, स्पेशली यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वैसे ये घटना लगभग सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि हद होती है कि इंसान को कितना बदतर समझा जाता है। जब ये बालक भीम, बचपन का नाम था भीम सकपाल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब ये छोटे थे तो गांव सतारा के स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते थे, तो माताओं बहनों, बाबा साहब अंबेडकर को, बालक भीम को पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। ये बाबा साहब के जीवन की घटना है। एक बार बालक भीम को स्कूल में प्यास लगी, चपरासी पानी पिलवाता था, वो भी दूर से पानी पीने को मिलता था, हाथ नहीं लगा सकते थे। बालक भीम एक दिन स्कूल में प्यास के मारे तड़प रहा था, प्यास लगी, गुरुजी से कहता, गुरुजी प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा चपरासी नहीं आया। बैठ गया बालक भीम, फिर प्यास लगी, नहीं माना तो उठ करके गया, मटके से हाथ लगाने वाला था, लेकिन मटके को हाथ नहीं लगाने दिया। बालक भीम रो करके फिर बैठ गया। माताओं बहनों, मैं आपको बताऊं कि तब तक गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि बच्चों ये बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो एक बालक ने खड़े होकर के कहा, गुरुजी मैं बताता हूं। बोले बताइए। तो उसने कहा कि सूरज, जिसको हम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। दूसरे बालक से पूछा, तुम बताओगे कुछ? उसने भी कहा हाँ गुरुजी। बोलो क्या? कि चंद्रमा, जिसको देख सकते हैं छू नहीं सकते। एक तीसरे ने कहा तारे, जिनको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तब बालक भीम से गुरुजी ने पूछा, क्या बालक भीम तुम भी कुछ बताओगे? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बालक भीम ने हाथ खड़ा करके कहा, हाँ गुरुजी मैं भी बताना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, बताइए कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो पता है बालक भीम ने क्या कहा? गुरुजी, सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है उसे मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। ऐसे हालात थे देश के। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब वो बालक भीम रोता बिलखता अपने घर आया, माँ ने रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लग रही थी माँ, आज मुझे किसी ने पानी नहीं पीने दिया। क्यों नहीं पीने दिया माँ मुझे पानी? माँ ने कहा, बेटा किसी किताब में लिखा होगा। बालक भीम ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी किताब लिख करके जाऊंगा जिसमें सबको बराबर पानी पीने का अधिकार दे करके मैं जाऊंगा। तो आज अगर हम जिंदा हैं और पानी पीने को मिल रहा है,
तो ये पानी पीने का हक भी हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। बताइए बिन पानी के कोई जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो ऋणी है ये पूरी जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर की। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर जिस चमड़ी में हम सांस ले रहे हैं इसको चमड़ी को उतार कर इसका जूता बना के बाबा साहब के पैरों तले अगर पहना दें तब भी बाबा साहब के एहसानों को हम चुका नहीं सकते। लेकिन यही बाबा साहब 18 मार्च 1956 को जब आगरा में आए तो आगरा में आकर के बाबा साहब ने अपनी नम आंखों से कहा था, ऐ मेरे गरीबों मेरे बहुजनों, मैं बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं, ये कब निकल जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद जिस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर के आया अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत जाने देना। तब आगरा में बाबा साहब ने कहा, क्या कहा वो बात मैं गीत के माध्यम से दोहराने के लिए जा रहा हूं, गौर करिएगा, सुनिएगा। बहुत प्यारा गीत है। बाबा साहब ने आगरा में आकर के क्या कहा, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, जो कारवां में लाया यहाँ तक, जो कारवां में लाया यहाँ तक पीछे नहीं हटा देना, ओ बहुजनों मेरे मरने के बाद, ओ बहुजनों मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, जो कारवां में लाया यहाँ तक, जो कारवां में लाया यहाँ तक पीछे नहीं हटा देना, ओ बहुजनों मेरे मरने के बाद। बाबा साहब ने क्या कहा, सुनेगा। बड़ी मुसीबत से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, मुसीबत से मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ। ध्यान देना, बाबा साहब ने क्या कहा, बड़ी मुसीबत से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, और बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, ये बाबा साहब ने कहा, बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, वरना यही थमा देना, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, हे बहुजनों मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, जो कारवां में लाया यहाँ तक, जो कारवां में लाया यहाँ तक पीछे नहीं हटा देना, हे बहुजनों मेरे मरने के बाद। आपकी मीठी मीठी तालियां मिलनी चाहिए।
कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में आकर के, इस तंबू का जो बम्बू है, तंबू टेंट, और टेंट में लगा बम्बू मतलब बांस। बाबा साहब ने क्या कहा, इस तंबू का जो बम्बू है काफी हुआ पुराना है। इस तंबू का जो बम्बू है काफी हुआ पुराना है। बाबा साहब ने कहा ये मेरा मिशन एक तंबू की तरह है और मैं इसमें बम्बू की तरह लगा हुआ हूँ, लेकिन ये बम्बू अब पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, ये कभी भी गिर सकता है। और क्या कहा बाबा साहब ने, इस तंबू का जो बम्बू है काफी हुआ पुराना है। हाँ, इस तंबू का जो बम्बू है काफी हुआ पुराना है। क्या कहा, मिलजुल करके भाई बहनों, मिलजुल करके भाई बहनों, बम्बू नया लगा देना। ए बहुजनों मेरे मरने के बाद, ए बहुजनों मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना। बहुजन ऊपर वाला देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज कहावत सुनी थी, आज पूरी भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब आगरा में आए तो क्या कहा बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहकर हक के लिए संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित होकर हक के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का मूल मंत्र है, जिसने जीवन में अपनाया वो कामयाब हुआ। इसलिए बाबा साहब क्या करके गए, शिक्षित बनो, संगठित रहकर हक के लिए संघर्ष करो। और क्या कहा बाबा साहब ने, अगर मेरे मिशन को, मेरे कारवां को आगे बढ़ाना चाहते तो अपनी आय का भाग भी शुमार, यानी अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा, अपनी आय का भाग भी शुमार मिशन के लिए लगा देना। ए बहुजनों मेरे मरने के बाद, ए बहुजनों मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, जो कारवां में लाया यहाँ तक, जो कारवां में लाया यहाँ तक, पीछे नहीं
सुनिएगा। हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी। हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी। माताओं बहनों सज्जनों, ये बात बाबा साहब ने क्यों कही? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम लोग चौथे वर्ण में आते और हम लोगों को शूद्र कहा। हम लोगों को सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए। बाबा साहब ने कहा जब तक तुम हिंदू बन के रहोगे तब तक तुम स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकते। और आज भी हिंदू बना करके तुम लोगों का शोषण किया जाता है, आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, ठगा जाता है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि तुम लोग बुद्ध की शरण में आ जाओ, वही तुम्हारा कल्याण संभव है। क्या कहा? हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी। हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी। स्वाभिमान के लिए अकेला, स्वाभिमान के लिए अकेला बौद्ध धर्म अपना लेना। हे बहुजनों मेरे मरने के बाद, हे बहुजनों मेरे मरने के बाद, ओ इतना फर्ज निभा लेना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, हे बहुजन मेरे मरने के बाद। बोलिए बाबा साहब।